दोनों तरफ एक बराबर होना पड़ेगा। मैं तो कह रहा अगर उन्होंने गलत बोला है आपको दोनों तरफ बराबर होगा, बैलेंस लेना पड़ेगा। प्रीति पांडे 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, प्रीति पांडे जी कोई भी गलत बोले उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी ना। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती? सरकार ने ऐसे नफरती चिंटू छोड़ रखे हैं कि देश के अहम मौजूद पे बात ना हो, मुद्दे पे बात ना हो। जोशी जी से ले पहले प्रीति पांडे जी के पास जा रहा हूं। प्रीति पांडे जी, सुनीता वर्मा ने जो भी बात कही आप उसको थ्रेटनिंग की तरह से लें या जैसे भी लें, वो गलत है, गलत तरीका। कि मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो सूबे का मतलब जो मुखिया है वो तो भेदभाव नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से बचना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर करते हैं, वो भी भेदभाव करते हैं। सबसे खराब ये लगता है वो भी करते हैं। वर्मा का अगर कोई बयान है ऐसा जिसके खिलाफ हम मतलब मैं खुद भी पर्सनल लेवल पे मैं कहती हूँ कि अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और अगर किसी ऐसे मोहल्ले से हम गुजरते हैं जहाँ पे मीट कट रहा है, मीट मच इस तरह के नॉन वेजिटेरियन वो मोहल्ला है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। तो अगर अरे आपके अच्छे लगने से क्या होता है? देश का 88% लोग जो है मांस मछली और मीट खाते हैं, आपके वजह से थोड़ी ना देश चलेगा। मेजॉरिटी किसकी है? आप बता दीजिए 88% लोग जो है मांस मछली मीट अंडा खाते हैं। एक सेकंड, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। गजब बात कर रहे हैं कि हमें तकलीफ होती है। एक एक करके उनकी बात आने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए। आइडियोलॉजी पे चलेगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं या हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं या सनातन के खिलाफ कोई मौलाना बोलता है, तो इस पैनल पे बैठे हुए 75% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम कार्ड खेल जाते हैं। वो भी तो गलत है ना। और काहे के लिए खेला जा रहा है? और ये हिंदू कार्ड नहीं खेला जा रहा और क्या है? ये हिंदू कार्ड नहीं खेला जा रहा प्रीति, ये क्या है? ये किसको भड़काने की साजिश है? किसके खिलाफ भड़काने की साजिश है? बता दो। चलो हाँ, मतलब जैसी अपने ऊपर आएगी वो छोड़ देंगे आकर के। अरे भाई साफ सुथरी बात करो, देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा। और 8% लोगों की आस्था के अकॉर्डिंग देश चलेगा। 7 से 8%। अरे क्या बताइए, मांस मछली मीट अंडा जो है वो बाहर से कनेक्ट उनकी आवाज आ नहीं पाएगी। हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं ना, तो अगर आस्था के सम्मान के नाम के अगर गुरुद्वारे अगर जा रहे हो सर ढक रहे हैं आप ये अरे क्या सब मुसलमान ही मीट खाता है? गजब का तर्क दे रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा अल कबीर का मालिक कौन है? अगर कोई ऐसी जगह है, अरे आप बंद करवाइए ना। ठीक है, एक एक करके सही जवाब एक एक करके। प्रीति पांडे जी और जोशी जी को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज, एक करके। मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। तरीका गलत हो सकता है, उनकी लाइन गलत हो सकती है। अरे वो खुद गलत है, भाजपा की ये नीति है, यही भाजपा की नीति है। जो मैं कह रही हूँ आप के लिए राजनीति नहीं है। आप हर जगह मुस्लिम कार्ड थोड़ी ना खेल सकते। कानपुर में दंगे होते हैं, 4 मुसलमान ऐसे लड़के पकड़े जाते हैं जो वहां पे दंगा कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम कार्ड खेल लेते हैं। वहां भी तो कहिए कि ठीक है। भुवन जोशी जी एक सेकंड, भुवन जोशी जी एक सेकंड, सही जवाब आप स्क्रीन पे नहीं है, रुक जाइए एक सेकंड, स्क्रीन पे नहीं है आप लोग भाई साहब, एक सेकंड। जोशी जी ठीक है, जोशी जी। एक महिला को बोलने नहीं दे रहा पैनल में, बताइए। देखिए जो सुनीता जी ने बोला है, वो जिसको आश्चर्य हो उसे आश्चर्य होगा, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये सुनीता जी एक नया पोस्टर बॉय वहां अपने क्षेत्र में बनने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ही लाइन को पकड़ा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक लोग नफरत बोते हैं, तो नीचे के कार्यकर्ता भी वही बोते हैं, गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं। तो ये उनका कोई ऐसा कि उस पर कोई कार्रवाई, ना कोई एफआईआर होगी, ना बुलडोजर का तेल भी खत्म हो चुका है, इंजन भी सूख चुका है, कुछ नहीं होने वाला। और जरूर इतना जरूर होगा, इसको पुरस्कार के स्वरूप कोई ना कोई टिकट या कोई ना कोई सरकारी संवैधानिक पद मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मेरिट है उस पर चल रही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि भारत के सौहार्द से, उत्तर प्रदेश के सौहार्द से, जिस क्षेत्र में वो रहती है वहाँ के सौहार्द का क्या होगा, वहाँ के मासूम लोगों का क्या होगा, जो इनकी वजह से कोई राइट हो जाएगा तो उसका क्या होगा, इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ा रही है और देश और प्रदेश इसको समझ रहा है। नहीं, लेकिन अतीक और मुख्तार भी तो यही किया करते थे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। एक पक्ष को अपीज करो, अपनी राजनीति चमकाओ। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो हथियार डाल दिए हैं। एक मिनट मैडम, प्रीति जरा, प्रीति ने इंटरप्ट नहीं करा आपको, पहले थोड़ा शालीनता सीखे। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला, आप अच्छा बोले बुरे बोले, मैं सुन लीजिए पहले, थोड़ा छोटी है आप, सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आई है, और इसको पूरा आशीर्वाद छोटे से लेकर बड़े नेताओं का है।
और इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको जरूर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश को सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रीति पांडे इसका जवाब, उसके बाद मैं सौरभ दुबे का रहा हूं। एक सेकंड, प्रीति पांडे इसका जवाब। विवेक जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी मतलब मैं ये जो सुनीता वर्मा को पूरा बीजेपी कहा जाता है, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया। मैं तो एज ए एक्टिविस्ट भी महामंत्री है भाई वो। किसी जिले में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जितनी स्कीम है बिना भेदभाव, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ये सिख हो, कौन है? ईसाई हो, ये लोगों भाजपा तक के नहीं जा है। रहा है। यही अगर कोई विपक्षी दल का अगर कोई बोल देता, ये अगर कोई विपक्षी दल का या कोई कांग्रेस का या कोई इंडिया अलायंस का सदस्य बोल दिया होता तो अब तक हाय हाय देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। सही जवाब दो, बाहर से उनकी आवाज, उनकी बात नहीं आ पाई। ठीक है, अभी आप काउंटर कीजिएगा, आऊंगा आपके पास, काउंटर कीजिएगा। प्रीति पांडे को पूरा तो करने दीजिए। प्रीति जी, मानसिक स्थिति विवेक जी देखिए, मैं सीधे सीधे कह रही हूँ कि जब समाज में हर तरह के लोग रहते हैं तो एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना हर व्यक्ति का, मतलब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान और हिंदू हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी ऐसी स्कीम्स है जो बार बार ये मुस्लिम कार्ड, हर जगह मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी स्कीम चल रही है बिना भेदभाव के, वो स्कीम लोगों तक पहुंच रही है। कभी नहीं देखा जाता कि कौन सी ऐसी स्कीम है, ऐसा मुसलमान है जिसको देना है, नहीं देना है, हिंदू है। ठीक है, एक सेकंड। अरे तो स्कीम तो सबके लिए होता है, हिंदू मुसलमान के लिए थोड़ी होता है। बहुत सारी स्कीम चल रही है, बहुत सारी स्कीम चल रही है। माइनॉरिटीज के मंत्री हैं, माइनॉरिटी का बजट कितना है? नहीं, ये कोई परीक्षा, ये सेशन चल रहा है या आईएएस जो आईपीएस का इंटरव्यू चल रहा है क्या? कुछ भी इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तो नहीं, इंटरव्यू नहीं लेना ना, इंटरव्यू लेने के लिए मैं बैठा हूँ ना, चैनल ने मुझे बिठाया इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, मुझे बिठाया, मैं लूंगा ना इंटरव्यू, आप थोड़ी इंटरव्यू लेंगे। मैं आपसे अगर 5 सवाल, आप बताइए महाकुंभ का, आप बताइए महाकुंभ का बजट कितना है? गवर्नमेंट आप बताइए महाकुंभ का बजट कितना है? अरे भाई सोशल हार्मनी है ना, गंगा जमुनी तहजीब है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना सवाल करा। तो महाकुंभ का बजट कितना है? महाकुंभ पे रखी है। नहीं, बजट कितना है? आप सोशल फैब्रिक की बात करें ना। अरे भाई हिंदू भाई है ना आपके, महाकुंभ का बजट कितना है? फिर अब इंटरव्यू पे आएंगे, इंटरव्यू पे आएंगे, फिर इंटरव्यू हो जाएगा। फिर सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। जनता पार्टी ने दिया, एक सेकंड, 1.5 गुना अगला बजट देना चाहिए। और सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने बताया नहीं। सौरभ दुबे बताया क्यों नहीं हमने आपको? महाकुंभ का बजट इस बार 5438 करोड़ रुपए रखा गया है। आप बढ़ भी सकता बजट कितना है? अब सुन लो भैया, मेरे अब सुन लो, जो पूछा एंकर ने वो नहीं बता पाया। अरे माइनॉरिटी का बजट कितना है? माइनॉरिटी का बजट जो है 3700 करोड़ रुपए है। 3700 करोड़ रुपए और कितनी माइनॉरिटी है देश के अंदर? सुन लो, 3700 करोड़ रुपए बता 16% माइनॉरिटी लगभग। ठीक है, अभी डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। आप लोग बात क्यों नहीं समझते? भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव आप लोग कर रहे हैं। तौकीर रजा पे कुछ बोलते नहीं है। तौकीर रजा पे कार्रवाई कर दीजिए, जाइए कार्रवाई कर दीजिए। 2014 में 22 सौरभ दुबे जी, आज बढ़ के सौरभ दुबे जी, इसके बाद मैं आज जुबैर साहब आपके पास आ रहा हूं। बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वर्तमान में जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। और अगर भाषा की लगाम लगती है तो देखिए कौन कौन से लोग जेल चले जाएंगे। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो माफिया की तुलना जो है मठाधीश से कर देते हैं, शंकराचार्यों की तुलना जो है माफिया से कर देते हैं। तो अगर बयानों के आधार पर जो है तो क्या सबसे पहले अखिलेश यादव जी को जेल भेज दिया जाए, उनको कार्रवाई करके? पहली बात। दूसरी बात देखिए, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, उनका क्या बयान था? अभी कल वो कह रहे थे कि अरे एक छोटा मोटा तो मंदिर था, घर के अंदर बना हुआ था, जबरदस्ती का ये लोग जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझिए कि मंदिर जैसे विषय को, जिसमें हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र होता है, उसको इतना हल्केपन से समाज के सामने परोस देना। और वो एक बड़े नेता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं रामगोपाल यादव जी का, अखिलेश यादव जी का भी। अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को आहत करने वाली बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के विपक्ष की पार्टियों ने गठबंधन बना रखा है और लोग फिलिस्तीन का झोला लेके घूम रहे हैं एक सांसद को। अरे बांग्लादेश का भी लेके घूमे, बांग्लादेश का भी लेकर के घूमे। बोलो बांग्लादेश के ऊपर, शर्म की बात, बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? हमारी सांसद, बोलो बांग्लादेश के ऊपर, देश की सांसद। अरे बांग्लादेश पे बोलो। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश के लिए खड़े हो, वोट दिया हिंदुस्तानियों ने। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते? अडानी का पैसा लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, फिलिस्तीन का वोट अडानी का पैसा लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसलिए बांग्लादेश के लोगों की झोला जान लेके आएगी। घूमती है फिलिस्तीन अरे का। झोला लेकर के अगर चलने इतना की बारी ही उनको आने दर्द वाली महसूस हो रहा है है, बहुत फिलिस्तीन में, जल्दी तो आएगी हिंदुस्तान बारी के चुनाव क्यों कि लड़ झोला रहे हैं लेकर के भाई? चल देंगे। आप रहोगे हिंदू
हिंदुस्तान में अरे, खाओगे हिंदुस्तान की, बांग्लादेश के लिए पानी आवाज पियोगे हिंदुस्तान उठाएंगे। का और झोला लेके बांग्लादेश के घूमोगे लोगों के फिलिस्तीन लिए का। आवाज नहीं नहीं नहीं, उठाएंगे। आप तो जब फिलिस्तीन बांग्लादेश पे के ट्रोल लोगों हुए, की आवाज नहीं जब उठाएंगे। फिलिस्तीन पे आप हम तो ट्रोल हुए, इंसानियत की तब आवाज मजबूरी में उठाएंगे। आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की याद आई। मजबूरी में नहीं, हम लेकिन तो आई तो पहले दिन से सही, बोल रहे हैं। आदरणीय सरकार प्रियंका क्या कर गांधी रही है जी, बांग्लादेश में? आदरणीय राहुल अरे, गांधी जी, बांग्लादेश के जो इस अंदर देश अडानी के का अंदर पैसा सांसद लगा थे। हुआ है। एक एक करके अडानी का पैसा लगा अरे, है बांग्लादेश में। अडानी का पैसा लगा अडानी है। का पैसा, ये अभी देखिए पूछूंगा, अडानी के प्रवक्ता फिर हो गए। पूछूंगा ये एनटीपीसी का अडानी फुल का, फॉर्म। अरे अरे फिर एनटीपीसी का एनटीपीसी फुल का, फॉर्म हाँ, पूछूंगा। एनटीपीसी का पूछूंगा, काहे के लिए? एनटीपीसी का पूछ लो, फुल फॉर्म बताइए। पूछ लो जा करके। बताइए, बताइए हाँ, एनटीपीसी का पहले फुल फॉर्म। अडानी का बताइए, नहीं, अडानी का अडानी का बताइए, अडानी अरे का। भाई साहब, एक 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 अडानी- एक एक अडानी पे नहीं बोलेंगे, प्रवक्ता होगा अडानी के। सौरभ दुबे जी, अडानी आपने पे कैसी एक मिर्ची सेकंड, लग एक रही है? सेकंड, अडानी सही जवाब पे एक नहीं बोल रहे। सेकंड, सही जवाब एक सेकंड। अडानी अडानी पे का डिबेट पैसा नहीं है ना, लगा रुकिए हुआ ना। बांग्लादेश के अरे अंदर, रुक जाइए भाई इसमें नहीं बोल रहे साहब, हैं। हाजी जुबैर काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवाई, नेताओं के बयान कोट किए, समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स का नाम लिया, आपने सुनीता शर्मा का नाम एक बार भी क्यों नहीं लिया? मैंने कहा तो भाषा कहा? की गरिमा जो है दिन प्रतिदिन किसके गिरती लिए जा रही कहा? है। किसके लिए कहा? मैं कह रहा हूं कि जो महिला ने बयान दिया, कौन जो महिला? उनकी भाषा, उनकी कौन? भाषा जो आप सुनीता शर्मा जी की बात कर रहे हैं, हाँ। उनकी भाषा में कठोरता जरूर हो सकती कठोरता? है, लेकिन मैं एक इसको हिंदू होने के नाते, भारतीय सनातनी कानून होने के धमकी नाते- कहता है। सर, आप अगर कानून हम से ऐसे ऊपर होते, हैं। जैसे सुनीता शर्मा जी कह रही हैं, हम गुलाम इसको नहीं होते। धमकी कहता है हमारे भारतीय हिंदुओं- कानून। हमारे मंदिरों को भारतीय नहीं तोड़ा न्याय जाता। संहिता में इसे धमकी अगर कहा हम जाता आक्रामक है। होते तो कार्रवाई करें। भाषा बोलिए की ना। गरिमा कह रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, जी। बोलिए वहां पे शिकायत कराएं, FIR हाजी कराएं। जुबैर मेमन, सही जवाब बोलिए, एक FIR सेकंड। कराएं, हाजी जुबैर प्रशासन मेमन कुछ कहना कार्रवाई चाह रहे हैं। हाजी जुबैर मेमन। जी, काफी देर से डिबेट में सब्जेक्ट जो बार बार रिपीट किए गए, जिसमें एक ये था कि संविधान के अंदर संचार स्वतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, और उसकी बोलने की स्वतंत्रता के तहत ये जो महिला है ये बोल रही थी। आपको और हमको ये समझना जरूरी है कि जितनी भी संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको दिए गए हैं, चाहे वो संचार स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, खाने पीने की स्वतंत्रता हो, उसके साथ हमको एक जिम्मेदारी दी जाती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उस स्वतंत्र को हमको आगे बढ़ के जीना होता है। दूसरी एक जो पॉइंट कही गई कि फिलिस्तीन का झोला लेके चल रहे थे, तो ये बहुत ही मतलब मुझे हंसी आ गई उसके ऊपर कि पिछले हफ्ते यूएन की वोटिंग हुई और वहां पे जाकर के भारत ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट कर दिया कि इजराइल गलत कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो ये झोला कौन लेके चल रहा है? मोदी जी को समझाइए कि अपने विदेश मंत्री को नीति है ना, कि जो वोटिंग विदेश करी नीति है। और वो क्या कर वो रही तो थी? सरकार काम करेगी। वो तो सरकार से सवाल पूछ रही है। नहीं, वो तो विदेश वो तो नीति है ना। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ ये जो हिंदुस्तान अत्याचार हो रहा है में उसके ऊपर फिलिस्तीन सवाल का कर थोड़ी रही है। ठीक है, ठीक है। इनको अब बात, NTPC अरे की भाई फुल साहब, फॉर्म बात चाहिए, NTPC की। बात पूरी होने लेकिन दीजिए उस ना। पे नहीं बोल रहा है, एक एक सेकंड, सही जवाब एक सेकंड, मेरे सही भाई, जवाब एक हमारे सेकंड, सही जवाब एक अभी बता सेकंड, देंगे। सही जवाब एक लेकिन सेकंड, अच्छा चलो, मैं सही जवाब एक मैंने सेकंड, पूछा था, सही अभी जवाब अडानी एक पे सेकंड, अभी अडानी पे, अभी कुंभ का अडानी पे नहीं नहीं बोल पता पाए। सही जवाब एक अभी सेकंड। अभी अडानी सौरभ पे नहीं दुबे, बोल पाए। हाजी जुबैर की बात पूरी अडानी होती को है। बचाने की कोशिश हो हाजी रही है जुबैर- और नए नए हाजी मुद्दे जुबैर- उठाए जा रहे हैं। ये अरे जानबूझ करके मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि देश बात- के अंदर अडानी पे बात चर्चा ना भड़काऊ हो जाए। बयान क्यों हो रही है ना भाई अरे साहब, रुक इसीलिए जाइए। दिए जा रहे हैं कि अडानी पे नहीं हुई। हो सकता है इनके ठीक पास है। भी अडानी का पैसा पहुंचा हो। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो ठीक जा है। जाकर कर रहे हैं, जाकर के नोटंकी ठीक है, पूरे हाजी देश के जुबैर- अंदर। हाजी जुबैर- देश के मूल मुद्दों पे बात नहीं हो ठीक है, जाए। हाजी जुबैर मेमन, अच्छा, हाजी ठीक है, हाजी ये जुबैर NTPC मेमन। अरे भाई साहब, एक लगा सेकंड, हुआ, गजब एक बात सेकंड, है। एक सेकंड, तेलंगाना एक के सेकंड। मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए। तेलंगाना के सेकंड। मुख्यमंत्री ने पैसा लिया, नहीं बात वापस कर कर दिया, लीजिए। झूठ और बात- अरे मुद्दा एक लगा सेकंड कर रुक जाइए, अरे सही बात जवाब करिए जाकर के। टेम्पू में भर के माल जा रहा था, टेम्पू सही जवाब एक सेकंड टेम्पू में तो रुक वो तो मोदी जी ने बताया था, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कहाँ चली गई? भेज दीजिए जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। तुरंत मोटर अरे पे भाई जा, साहब, फटफट इतना करके क्यों पहुंच जा करके अडानी उछल क्यों रहे हैं? इतना रुक जाइए ना एक हम सेकंड। उछल रहे हैं आप, हम उछल रहे हैं। रुकिए एक हम तो उछाल रहे हैं। सेकंड, रुकिए रुकिए एक सेकंड। पॉपकॉर्न की तरह उछल जी, रहा है। अरे हाजी पॉपकॉर्न हाजी की जुबैर तरह मेमन की बात पूरी है। हाजी जुबैर मेमन। जी, तो मैं यही कह रहा था कि भारत का जो फिलिस्तीन के ताल्लुक से भारत सरकार का जो रवैया था, वही रवैया हमारा ठीक बात है, बांग्लादेश के चलिए अंदर सोशल ठीक बात है कि भाई उन्होंने भारत की विदेश हम- नीति का समर्थन किया और फला फला जो बातें कही। बिल्कुल, ये जो है जी, हमारा नहीं, लेकिन core हाजी- value है, भारत के संविधान की कोर वैल्यू है कि देश में और विदेश में जहां भी शोषित वंचित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, हाँ, तो उसके सीएम समर्थन में अरे भारत रुकिए एक से, अरे रुकिए ना, पूछने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, पूछिएगा, सीए पूछिए। हाँ, मेरा सवाल बांग्लादेश में शोषित वंचित हो, जी, चाहे मैं- मणिपुर हो चाहे यूपी हो, हमको शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा रहना है। जो इस समाज का आखिरी छोर है, उसको सबसे पहली सुविधा पहुंचनी जी। चाहिए, उसको हर तरीके की स्वतंत्रता पहुंचनी चाहिए। ठीक ये बात। हमारा कोर वैल्यू है। वो जी। चाहे भाजपा कितनी भी कोशिश करे, जब तक इस देश में संविधान लागू है, वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो बार बार कहते हैं 400 पार, संविधान बदलना है। ठीक है, इस पे बहुत बात हो गई है, लेकिन लेकिन जुबैर साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि एक पक्ष से अगर ये कहा जाता